हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ, हिंदू धर्म की अनोखी कहानियां। देखते हैं यार क्या इसमें फैक्ट भाई का वीडियो बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं, क्या जो है ना ऐसी कहानियां है। तो बिना किसी तरीके काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और दुनिया के इतिहास में 6 अगस्त 1945 जापान में हुए पहले न्यूक्लियर ब्लास्ट की तारीख है। पर अगर ये सच है तो जोधपुर राजस्थान में रेडियो एक्टिव रेडिएशन कैसे पाया गया? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डेविड डेवनपोर्ट की रिसर्च को माने तो इसकी वजह है कुरुक्षेत्र का महाभारत और उसमें इस्तेमाल हुआ ब्रह्मास्त्र। अब क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? फैक्ट भाई बता दे कि हिंदू संस्कृति में ऐसे इत्तेफाक बार बार नजर आए हैं जिनका रहस्य आपको हैरान कर देगा, क्योंकि आज आप रामायण में बताए गए पाताल लोक का पता भगवान कृष्ण के असली तस्वीर का राज ही नहीं, पर ये भी जानोगे कि उत्तराखंड में हुई जिस टनल घटना को अब तक हम एक हादसा मान रहे थे, वो असल में ऐसी ही एक हिंदू संस्कृति का प्रकोप था जिसे खुद विदेश के एक्सपर्ट ने माना। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। हर मन में कण कण में भगवान है, ये हर कोई कहता है, पर इसका प्रूफ कहाँ है? ये सवाल भी आपने कईयों को करते सुना होगा। और ये रहा भगवान के होने का प्रूफ। खजुराहो मध्य प्रदेश का मातंगेश्वर मंदिर, जहाँ स्थापित शिवलिंग हर साल 1 इंच बड़ा होता है। और साइंस के पास भी ऐसा क्यों होता है, इसका कोई जवाब नहीं है, पर गांव वालों की माने तो पौराणिक कथा में इसका जवाब है। कहा जाता है कि भगवान शंकर के पास मृत्यु मणि नामक मणि थी। ये मणि शिवजी के हाथों इंसानों तक पहुंची और इसकी रक्षा के लिए इसे जमीन में गाड़ा गया। हालांकि इसकी शक्ति की रक्षा के लिए खुद इस पर शिवलिंग प्रकट हुआ और हर साल इसी मणि की शक्ति से शिवलिंग बढ़ रहा है। यहाँ मौजूद पुजारियों की माने तो 9वीं सदी के इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का ऊपर वाला छोर स्वर्ग को और नीचे वाला पाताल की ओर बढ़ रहा है। और जब शिवलिंग पाताल के छोर को छू जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। मातंगेश्वर मंदिर की तरह ही छत्तीसगढ़ और बिहार में भी ऐसे शिवलिंग मंदिर पाए गए हैं जो बढ़ रहे हैं। नंबर 2, देखना मना है। कई लोगों को लग रहा है कि यही कृष्ण भगवान की असली तस्वीर है जो कि वृंदावन में खींची गई थी, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, असल में ये तस्वीर श्री आनंदामयी माँ की है, लेकिन वृंदावन के निधिवन मंदिर में कैमरा तो दूर, रात को रोकने की भी मनाही है। जहाँ इस मंदिर के बारे में कई सारी रहस्यमयी कहानियां सामने आती हैं, उन्हीं में से एक उसी गांव की रहवासी ने बताई। कहा जाता है कि इस मंदिर में कृष्ण भगवान और राधा रात को रासलीला खेलते हैं और उसी की आवाज वहीं के रहने वाले एक औरत को रोज आती है। उसने तो स्पष्ट सुना, उसके सारे रोंगटे खड़े हो गए, झाड़ू लगाते लगाते एकदम बेहोश हो गई। इनफैक्ट इस चीज का खुलासा करने मीडिया भी वहाँ पहुँची थी, क्योंकि इस मंदिर के पुजारी रोज रात को बिस्तर सजाते हैं, खाने पीने का सामान रखते हैं और सुबह आते ही सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, जैसे कि श्री कृष्ण ने उन्हें इस्तेमाल किया हो। और जब मीडिया के एक रिपोर्टर ने इसका खुलासा किया तो सारी चीजें साफ हो गयी। इतना ही नहीं, इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस भी इंसान ने रात में इस मंदिर में होते रासलीला को देखने की कोशिश की है वो अपनी आंखें गवा बैठता है। यानी इसके रहस्य को रहस्य रहने देना ही बेहतर होगा। नंबर 3, नागों का गांव। इंसानों के घर पे कुत्ते पालना एक आम बात होती है, लेकिन सांप पालना, वो भी ना सिर्फ एक पूरा झुंड। जितना पेचीदा ये आपके लिए है उतना क्षेत्रफल गांव के लोगों के लिए नहीं। यहाँ हर घर में सांप को पाला जाता है और उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि यहाँ आज तक सांप ने किसी भी इंसान को नहीं काटा, यानी अगर आप सांप को नहीं छेड़ोगे तो सांप भी कुछ नहीं कहेगा। इतना ही नहीं, क्षेत्रफल गाँव में हर कोबरा के लिए एक घर या मंदिर होता है। इस मंदिर को देवस्थानम कहते हैं और यहाँ के लोग सांप के प्रति इतनी भक्ति रखते हैं कि नया घर बनाते समय सांप का भी नया बिल बनता है। पर न सिर्फ इस गांव में, सांपों को हिंदुस्तान के कई हिस्सों में पूजा जाता है, खासकर तब जब शिव भगवान को खुश करना हो। इसके अलावा सांपों को इसलिए भी पूजा जाता है कि लोग मनसा देवी को प्रसन्न कर सकें। पर जैसा शेतफल गांव में होता है, शायद ही इंडिया में कहीं ऐसा होता होगा। क्या आप इस गांव में कभी जाना चाहोगे? नंबर 4, चमत्कार नहीं तो क्या है, अंधेरी गुफा। 41 जाने और उन्हें बचाने का रेस्क्यू मिशन। जितने परेशान सिलकेरा बरकोट टनल में फंसे लोग और उनका परिवार था, उतना ही पूरा हिंदुस्तान। पर उत्तरकाशी के लोगों की माने तो ये हादसा कोई इत्तेफाक नहीं था। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में जब भी कोई
कंस्ट्रक्शन शुरू होता है वो उसके पास एक छोटा मंदिर बनाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। पर दिवाली वाली रात से पहले नई कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ने स्थानीय लोगों की चेतावनियों के बावजूद उनके भगवान बौखनाक देवता, जिन्हें पहाड़ों का रक्षक भी कहते हैं, उनके मंदिर को तोड़ दिया था और नतीजा 41 लोगों की जान पे बनाई। और अब 17 दिन बाद टनल में फंसे लोगों के सही सलामत लौटाने की खुशी में पूरा हिंदुस्तान शामिल है। लेकिन गाँव वाले इसे भी बाबा बौखनाक का चमत्कार मान रहे हैं, क्योंकि इस हादसे की बात मीडिया में आते ही मैनेजमेंट ने मंदिर दोबारा बनवाया, जिसके आगे विदेशी रेस्क्यू एक्सपर्ट तक माथा टेकते थे और मिशन पूरा होना उनके लिए भी चमत्कार ही था। हैरानी की बात यह है कि रेस्क्यू मिशन पूरा होने से पहले सोमवार को मंदिर के पीछे अपने आप पानी में बनी ये छवि नजर आई, जिसे गाँव वालों ने शिव जी की प्रतिमा और आशीर्वाद समझा और कहा कि जल्दी रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, और यही हुआ भी। अगर आपको भी इन 41 लोगों का बचना भोलेनाथ का आशीर्वाद लगता है तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। नंबर 5, पाताल का पता। राम लक्ष्मण के हिरण की कहानी तो आपने बचपन में सुनी ही होगी। जब अपने प्रभु राम को अहरवन से बचाने के लिए हनुमान पाताल लोक तक जा पहुंचे थे और अपने पुत्र से भी मिले थे। इस कहानी में पाताल लोक को इंडिया के बिल्कुल नीचे बताया गया है, जहां जाने के लिए 7000 योजन गहराई में जाना होता है। और आज कलयुग में मैक्सिको और ब्राजील दोनों बिल्कुल इंडिया के नीचे हैं। अगर आप जमीन में एक सीधा होल करते हो तो उनकी दूरी भी आपको एक ही मिलेगी। लेकिन साउथ अमेरिका के इन देशों को पाताल कहने के पीछे और भी सबूत फैक्ट बाई के हाथ लगे हैं। सेंट्रल अमेरिका में मौजूद होंडुरस के एक शहर को लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड बताया जाता है, जहाँ के लोग भगवान हनुमान की प्रतिमा की पूजा भी करते थे। हालांकि आज तक ये खोया हुआ शहर ढूंढा नहीं जा सका है। नंबर 6, खारा मीठा। 23 किलोमीटर का फासला काफी है एक मीठे पानी को खारा करने के लिए। जहाँ मानसरोवर का पानी मीठा है, पवित्र है और साफ है, वहीं राक्षस ताल का पानी खारा, अपवित्र और रहस्यों से भरपूर है। राक्षस ताल के पानी को इतना जहरीला बताया जाता है कि यहाँ कोई मछलियाँ भी नहीं रहती। पर ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण है रावण। जब रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा था, तब उन्होंने इस तालाब का निर्माण किया और उसमें स्नान भी किया था। इतना ही नहीं, शिव भगवान को खुश करने के लिए हर रोज रावण अपने एक सर की बलि चढ़ाते थे और तब से लेकर आज तक उस तालाब को अपवित्र माना जाता है। इतना ही नहीं, तिब्बत के लोगों ने भी इस लेक को घोस्ट लेक का दर्जा दिया हुआ है। पर वेट, माउंट कैलाश के पास इसी की तरह एक गुप्त जगह है जिसका नाम है गौरी कुंड। कई लोग मानते हैं कि आज भी इस जगह पर हर साल पार्वती जी आती हैं। इतना ही नहीं, ये वही जगह है जहां पार्वती जी ने गणेश भगवान को जन्म दिया था। नंबर 7, शिव का प्रकोप। भारतवर्ष में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिसके बारे में सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है 2013 में आई केदारनाथ की बाढ़। लेकिन जहां हर किसी को इसकी वजह भगवान शिव का प्रकोप लगा, वहीं चौंका देने वाली बात ये थी कि इसकी असल वजह धारी देवी की मूर्ति है। वहाँ के लोगों का मानना है कि जैसे ही अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने के लिए माता की मूर्ति को हटाया गया, उसके चंद घंटों के बाद केदारनाथ के यात्रियों को इस भीषण तबाही का सामना करना पड़ा। लेकिन 2023 में धारी देवी की मूर्ति की पुनर्स्थापना की गई है। इनफैक्ट कहा जाता है कि धारी देवी चारों धाम की रखवाली करती हैं, लेकिन उनकी मूर्ति हटाने के बाद केदारनाथ मंदिर को क्यों कुछ नहीं हुआ? वेल, इसकी वजह है भीम। जब पांडवों ने केदारनाथ धाम की स्थापना की, तब भीम ने इस मंदिर को बचाने की प्रतिज्ञा ली थी। यानी शायद इसीलिए केदारनाथ को डूबने से बचाने में जिस पत्थर ने मदद की, उसे आज भीमशिला कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर के और कई रहस्य हैं, जिनमें से एक वहाँ रखी अखंड ज्योति भी है, जो कि 6 महीने बर्फ में ढके होने के बावजूद नहीं बुझती। तो भाई लोग, ये थे हिंदू संस्कृति में छुपी वो बातें जिनसे आप अब तक अनजान थे। अगर आप इस टॉपिक पे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो फैक्ट भाई को कमेंट में बताओ, और अगर आप जानना चाहते हो कि वो कौन। यार देख लिया आपने कितनी निशानियां हैं इसमें, कितना वो हुए हैं। मतलब वो देखो, सांपों के लिए भी एक पूरा शहर है। ऐसा पहली बार मैंने देखा है और सुना है कि ऐसे गांव भी है कि सांपों का शहर है। और ऐसी और भी कई जो है ना वो दिखाई गई। ये सारी निशानियां मानी जाती हैं। रात को आवाज़ें आती हैं, कुछ तो होगा इस तरह, ऐसे ही तो नहीं होता ना। तो ये बहुत अच्छा लगा यार। इसी तरह देखो कितनी जो है ना लोग शक करते हैं कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। मीडिया भी पहुंचती है और एक ऐसा वो है जो रात को देखना चाहता है, लेकिन वो देखता है तो उसकी आंखें ख़राब हो जाती है। मतलब उसे देख नहीं सकता उसके बाद वो। और राज को राज ही रखना चाहिए। हम जो है ना इसी तरह कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं कि हमने देखना है को कुछ चीज़ें होती हैं वो राज होनी चाहिए। बहुत नुकसान होता है। तो आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी लगी ये
आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस पे मैं जरूर रिएक्ट किया करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।